पाक का ईरान पर जवाबी हमला, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान यात्रा, सऊदी और यमन का कॉन्फ्लिक्ट। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान की यात्रा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, बॉम्ब फोड़े जाते हैं जिसमें कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर कई दिन से यमन और सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हती हूती सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, सारी जानकारी वीडियो में लेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि यमन और सऊदी के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें हूती हदियों की लड़ाई हो रही है। ठीक है। और अभी क्या हुआ कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया जाता है। अब ईरान है वो शिया मुसलमानों को मानता है, यानी उसमें शिया मुसलमानों को फॉलो करता है, शिया मुसलमान रहते हैं। वहीं पर पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान रहते हैं, सऊदी में भी सुन्नी मुसलमान रहते हैं, यमन में हूती रहते हैं। इस तरह से पूरा विश्व मुसलमानों में भी बहुत सारे बंटवारे हो रखे हैं और मुसलमान भी बहुत तरीके से बंट रखे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया भाई, क्यों बॉम्ब फोड़े? तो ईरान कहता है कि भाई हमारे यहाँ पर आतंक को फैलाने वाला पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लोगों को दोषी मानता है। और उसने पाकिस्तान से कहा कि भाई आप रोकिए इस आतंकवाद को, हमारे यहाँ पर ही आतंकवाद फैला रहे हैं आपके लोग। क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई का मतलब वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। IOC आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन बना हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? ये मुस्लिम कंट्रीज का एक संगठन है, IOC। अब इसके तहत दोनों देश आ जाते हैं। अब एक दूसरे का सहयोग करना तो बनता है, लेकिन आतंक के चलते ईरान इसे मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के चलते उसने उस पर गोले फोड़ दिए। ठीक है। अब गोले फोड़ दिए तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भी कुछ करेगा। तो पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा आ जाता है कि भाई अब हम ईरान को छोड़ें तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दोस्त भी नहीं है ना, कोई हमारा सहयोगी भी नहीं है। अगर हम इस पर जवाबी कार्रवाई करें तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। तो अब हम करें तो करें क्या? उसके पास ही आ गया तो दिमाग लगाया कि भाई देखो, शांति से ही हम तुम पर हमला करते हैं बदले का, लेकिन तुम्हारे कोई लोग नहीं मारे जाएंगे। बट तुम कह देना कि हमारे यहाँ पर इतने लोग मारे गए, हम कह देंगे हमारे यहाँ पर इतने लोग मारे गए, वैसे ही न्यूज़ बना देंगे, बाकी लोग वगैरह तो कुछ मारे नहीं जाएंगे। इस तरह से उसने कह दिया। तो यहाँ पर ये बन गया। अब हमारे विदेश मंत्री जाते हैं ईरान की यात्रा पर, वो भी कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तुम कुछ नहीं करोगे तो जीरो जीरो टॉलरेंस अपनाओ आतंकवाद के खिलाफ। तुम आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दे सकते हो? ठीक है ना। क्योंकि देखो, ये सब मुस्लिम कंट्रीज एक क्यों हुई थी अमेरिका के खिलाफ कि भाई मतलब अमेरिका सभी मुसलमानों के खिलाफ है, तो हम सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। अब ये सब एक हो गए, लेकिन अब क्या हुआ? इन्हीं के बीच में दरार पड़ने लग गई। अब पाकिस्तान जाए तो कहाँ जाए? इधर चीन भी भाई चीन भी खरीदे बैठा है उसे, भारत उसका। ठीक है। और ऊपर देखो रशिया बैठा है भाई। रशिया तो सिर्फ अपना काम निकालना चाहता है ना, पाकिस्तान से तो उसे कोई लेना देना ही नहीं है। अमेरिका वैसे छोड़ चुका, ईरान वैसे अब उसका दुश्मन हो गया, तो अब जाए तो कहाँ जाए? अफगानिस्तान कुछ है ही नहीं अफगानिस्तान में उसके पास देने के लिए, और उल्टा अफगानिस्तान को दे दो। तो यही हुआ और इसे सुलटा दिया गया। ईरान ने बदले की कार्यवाही कर दी। जयशंकर अपनी नीति जैसा कि जानते ही हैं भाई, जयशंकर की नीति है जीरो टॉलरेंस अपनाओ, कह दिया उन्होंने। तो उसने जवाबी कार्रवाई की। फिर उसने दिमाग चलाया कि भाई अब इनसे अलग होना तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, चलो समझौता कर लेते हैं और कह देते हैं इतने लोग मर गए, हमारे यहाँ पर इतने लोग मर गए। ईरान ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ पर इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन कोई भी उसमें ईरानी नहीं है। वो लोग मरे हैं जो पाकिस्तानी थे, जो भारत में रह करके सॉरी अब ईरान में रह करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो हमने तो आतंकवाद खत्म किया है, हमने तो आतंकवादियों को मारा है। तो इस तरह से चल रहा है। बाकी यही है, आपकी क्या विचार है इस पर कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जब सारा मुस्लिम वर्ल्ड भी हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा बेचारा? तो उसे तो हर कीमत पर झुकना ही झुकना है ना।
मतलब इधर भी उधर भी हर जगह झुकना है उसको। तो उसने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि भाई इसे सुलटा लिया जाएगी, आगे बात ना बढ़े। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कि पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए इस तरह से, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।